नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन लगभग 80 जाएगा। पूरा बिल्कुल मॉडल सेट है। जैसे 2024 में आप एग्जाम देंगे उसी तरह से इसमें 80 क्वेश्चन है। और 80 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आप लोग का 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अवश्य लड़ेगा। ठीक है, अवश्य लड़ेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दो बोलता है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। यानी कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बनता है आर में क्या संबंधित है, बोला है क्या संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि से, क्या बोला है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए, ध्यान दीजिएगा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि गुजरने के बाद भी सबसे कम झुकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाल। ऑप्शन नंबर सी, लाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या है, वास्तविक और उल्टा है। क्या है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि बहुत बेहतरीन काम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, कि प्रकाश का लाल रंग नीला प्रतीत होता है। यानी कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है आखिर क्यों। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, हम रिवीजन करवा रहे हैं और आप लोग भी रिवीजन कीजिए। और जो लोग ये वीडियो पूरा देख लेगा उन पर हमको पूरा विश्वास है कि 25 से 30 क्वेश्चन आना अनिवार्य है इस वीडियो से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हम देखते हैं अवतल दर्पण से। किस चीज से, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन बोलता है और क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन 8 है और 8 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी बनता है। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी बनता है। ये आप लोग का टेस्ट वाला वीडियो है, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपकरण धारा की उपस्थिति दर्शाता है।
निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थित दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थित दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ग्रेवेनोमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दाएं हाथ, यानी कि जो हम लोग का दाहिना हाथ है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठों को नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल जी ने किए थे। किसने? मैक्सवेल जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक सब लोग जानते हैं कि वोल्ट होता है। अब जिनको ये नहीं पता होगा वो कैसे पास कर पाएंगे, हम यही टेंशन में रहते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोग द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोग द्वारा प्रतिरोध का समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संयोज द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। ठीक है, काल्पनिक होती है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। समय बहुत कम है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी देख लीजिए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये बहुत सिंपल और आसान है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अगला क्वेश्चन बोला है कि नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर। और 16 नंबर क्या कहता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। पहले थे दर्पण, अब आ गए लेंस। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? कौन है? उपरोक्त सभी, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। ठीक है, हरा भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपरोक्त सभी। देखिए, निम्नलिखित में से, ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन सा नेत्र का? तो आइरिस का। ठीक है, आइरिस का। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि बोला है, अगला क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, वो 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है तो क्या होता है? 346 वाट होता है, सॉरी 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट। अब आएगा कि 746 वाट बराबर कितना HP होता है? तो हम बोल देंगे 1 HP होता है। 1 HP होता है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला बोला है विशाल का शीशा, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण क्या करता है? इलेक्ट्रॉन
होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी आवेश का, आवेश का, ऑप्शन नंबर बी आवेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। अब देखिए कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है, जे एस मात्रक वाट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समय बहुत कम है हम लोग के पास। और विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर होता है। जिसको ये याद नहीं होगा वो बिल्कुल फ्री में फेल हो जाएगा, हम चैलेंज देते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अगर पास होना है तो विनय सक्सेस क्लास को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, उत्तरदायी गैस कौन है। तो उत्तरदायी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्या होता है इसका राइट आंसर, क्या बोले हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26, बहुत समय ज़्यादा लग गया इतना ही वीडियो बनाने में, थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए। 26 नंबर बोला है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका उपचयन ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। और अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है उष्मक्षेपी होता है। ठीक है, 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो AU। ठीक है, सॉरी CU। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है तो Ca इंटू OH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ रहा है, बहुत बेहतरीन आ रहा है। देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका HP मान होता है, यानी कि उसका pH मान होता है। तो उसका pH मान कितना होता है, सबसे पहले उसका pH मान होता है 10 भी होता है, 11 भी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 10 A और B। ठीक है, अगला है देखिए, एल्कोहल क्या कह रहा है, एल्काइन में एल्काइन में, देखिए एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइन में संयोजक बंधन 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, क्या बोलता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, यानी कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो CH यानी कि C6H12O6, सॉरी C6H12O6 होता है, O6 इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखा जाए, उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन। सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। देखा जाए, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों,
मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, और अगला होता है आवर्त सारणी के बीच। आवर्त सारणी के बीच आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित तत्वों को उसके और उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में जाए LIOC BEF बढ़ते क्रम में जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे बढ़ते क्रम में यानी कि LI देखा जाए LI, ठीक है, LIBE अब यहाँ से बढ़ते क्रम में जा रहा है OS, इसी तरह से ध्यान दिया जाए। यानी कि अब देखिए सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है भाई? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है भाई? उपधातु है। अब देखिए निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, Na, ऑप्शन नंबर सी। अगला टिहरी, अगला क्या है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? यानी कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? कौन सी धातु है जिसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम होता है। ठीक है, किसको? सोडियम को अपमार्जक से बनाए जाते हैं। क्या अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से ये भी बनाए जाते हैं, ये भी बनाए जाते हैं, ये भी बनाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन के उपयोग होता है। सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हम 45 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 20 मिनट का होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो इसका CNG का उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता है, क्योंकि ये CNG का उपयोग अब इस टाइम ऑटो में हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, C2Cu प्लस 2O2 माइनस 2Cu है, ये क्या है? तो ऑक्सीकरण है। एक निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सा कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो Bp/N बहुत सारा स्पेस लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। क्वेश्चन नंबर 55 तक आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 तक है, जो कि हम बोले थे कि 80 क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, लेकिन इसी का आएगा पार्ट 2, तो उसमें आएगा 55। ठीक है, उसमें आएगा 55 क्वेश्चन, और बाहर से ला लेंगे। नहीं कि अगर यही सेट का ये सब क्वेश्चन रहेगा तो आ जाएगा आपका 35 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। और आप लोग दोस्तों के पास इसको शेयर करें, और विनय सक्सेस क्लास को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।